हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू कंपोज योर स्टिल लाइफ ड्राइंग। जैसा कि पता है कि बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्टिल लाइफ ड्राइंग आता ही आता है लगभग यूनिवर्सिटी में। तो जिसकी प्रैक्टिस, अगर आप बीएफए का एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि स्टिल लाइफ जो ड्राइंग है वो होता क्या है और इस ड्राइंग को बनाना कैसे है, कंपोज कैसे करना है। कंपोजिशन में लोग अक्सर मार खाते हैं, ढंग से कंपोज नहीं करते अच्छे से, तो उनका जो ड्राइंग है, जो होना चाहिए, जो दिख के बनना चाहिए, वो बनता नहीं है। तो आज की वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहे। साथ ही आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है और अभी स्क्रीन पर शो कर रही है, messi_peoples के नाम से। तो चलिए बात करते हैं कि अपना जो ड्राइंग है, सबसे पहले आप ये जानिए कि स्टिल लाइफ ड्राइंग होता क्या है। वैसे तो बहुत स्टूडेंट को पता होगा कि स्टिल लाइफ ड्राइंग होता क्या है, लेकिन कुछ बिगिनर्स ऐसे होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा, है ना। तो स्टिल लाइफ ड्राइंग का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके सामने रखा है उसको देख के आपको हूबहू बनाना है, और जो डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट से आपके बीच की दूरी, वो होनी चाहिए कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने 1 से 1.5 फीट की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट टेबल पे या फिर कहीं चेयर पे आपने कंपोज कर दिया है, वहाँ पे रख दिया है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं, तो कोई भी जग ले सकते हैं, स्टील की कोई भी बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक की कोई मटेरियल ले सकते हैं, लाइक जग हो गया, बाल्टी हो गया, मग हो गया, है ना, कोई डिब्बा हो गया, स्टील में भी जग आ जाता है, कटोरी, चम्मच, ग्लास, लैंप हो गया, केटल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को, गमला हो गया। तो आप अपने से 1 से 1.5 फीट की दूरी पे आपको उसको रखना है, ठीक है, और उसको देख के हूबहू बनाना है। तो जो देख के हम हूबहू बनाते हैं उसे ही कहते हैं स्टिल लाइफ ड्राइंग, जो मेरे सामने स्टिल रखा हुआ है, ऑन द स्पॉट काम करना। तो ये हो गया आपका स्टिल लाइफ ड्राइंग। अब बात करते हैं कि स्टिल लाइफ ड्राइंग को हम कंपोज कैसे करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा पार्ट, कि कंपोज कैसे करें। तो कंपोजिशन जो सबसे पहला चीज़ होता है, क्योंकि बिना कंपोजिशन के आप ड्राइंग स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसको आपको कंपोज कैसे करना ये ध्यान रखिए। तो कंपोज में सिंपल आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट कंपोज कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट का कलर लाइट है तो डेफ्री का कलर डार्क होना चाहिए, और डेफ्री का कलर लाइट है तो ऑब्जेक्ट का कलर डार्क होना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। आप यहाँ पर रेफरेंस पिक देख रहे होंगे। इस रेफरेंस पिक में दिख रहा है अभी क्या कि जो आपका डेफ्री है वो डार्क है। डेफ्री नहीं समझ में आता तो मैं बता दूं, क्लोथ को कहते हैं। कोई भी कपड़े पे ही हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसी को देख के हम हूबहू बनाते हैं, तो उसी कपड़े को हम डेफ्री कहते हैं। तो अभी आप साइड में देख रहे हो कि डेफ्री का जो कलर है वो डार्क है। डार्क में कौन कौन से कलर आप ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, ब्राउन ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, ये सारे डार्क कलर है। अब इस पे जो ऑब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे सामने देख रहे हो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो लाइट कलर में है। तो इससे क्या है कि वो बैलेंस बन रहा है, डेफ्री का और ऑब्जेक्ट के कलर का बैलेंस बन रहा है। तो ये बैलेंस होना चाहिए। यही आप सेकेंड रेफरेंस पिक देखें तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपका जो डेफ्री है वो लाइट कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का डेफ्री है, और जिसमें ऑब्जेक्ट है वो डार्क कलर के हैं। तो क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट है, मतलब डेफ्री का कलर और ऑब्जेक्ट का कलर दोनों अपोजिट होना चाहिए। अगर ये अपोजिट कलर रहते हैं तो इसमें एक अच्छा बैलेंस बनता है, और आप जब ड्राइंग करेंगे तो एकदम बहुत अच्छा निकल के आएगा। ऑब्जेक्ट आपका अलग लगेगा और डेफ्री अलग लगेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो स्टूडेंट नहीं करते हैं। सेकेंड चीज़ है, जो भी आप ऑब्जेक्ट कंपोज कर रहे हैं वो सही तरीके से कंपोज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने 4 से 5 ऐसे ऑब्जेक्ट लिए और वो आप सामने कंपोज कर रहे हो, बहुत बिखरा नहीं होना चाहिए कि एक यहाँ पे रखा है, एक वहाँ उतनी दूर पे रखा है, एक इतनी दूर पे रखा है, एकदम आस-पास होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से कंपोज करना है आपको। और एक वीडियो में मैंने ऐसे भी बताया है, बाकायदा मैंने कंपोज करके बताया है मटेरियल की किस तरीके से आपको कंपोज करना है। मैं वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एक बार आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखें कि मैंने किस तरीके से ऑब्जेक्ट को कंपोज किया है, और उसमें ये भी बताया है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट कंपोज नहीं करना है और किस तरीके से करना है। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा।
अब तो ये आ गया कि आपने सामने ऑब्जेक्ट कंपोज करना आप सीख गए, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को आप अपने ड्राइंग पेपर पे किस तरीके से कंपोज करें कि वो एकदम परफेक्ट लगे, क्योंकि सिर्फ कंपोज आपको सामने नहीं करना है, उस चीज़ को आपको अपने ड्राइंग पेपर पे भी कंपोज करना है। तो उस पर कैसे कंपोज करेंगे आप? तो उस पर आपको क्या करना है, जो आपका ड्राइंग पेपर है, ठीक है, A3 साइज़ पे आप बनाते हैं, क्योंकि A3 साइज़ एग्ज़ाम में आता है। तो सपोज डेट कि आपका जो A3 साइज़ पेपर है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड जो स्पेस छोड़ेंगे आप, वो लगभग इक्वल होना चाहिए। और चारों साइड से स्पेस छूटता है, ये आप ध्यान रखिए, लगभग चारों साइड से थोड़ा थोड़ा ही सही स्पेस छूटता ही छूटता है। तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड लगभग इक्वल स्पेस छूटना चाहिए। और अप और डाउन में, अगर अप में आप मैंने 3 फिंगर का स्पेस छोड़ा है, तो डाउन में आपको 2 फिंगर का स्पेस छोड़ना है। मतलब अप में आपको थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़ना है और डाउन में थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा स्पेस। मतलब ऊपर 3 फिंगर रहा तो नीचे 2 फिंगर, या ऊपर 4 फिंगर रहा तो नीचे 3 फिंगर, इस तरीके से। और लेफ्ट राइट इक्वल। तो ये जो आप स्पेस पहले आप चारों साइड से एक मेज़र करके छोड़ लोगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लोगे, और अब आपको जो ड्राइंग है, जो आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब आपको उसी के अंदर बनाना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका साइड साइड से आपका एक स्पेस भी छूटा हुआ है, वो बैलेंस किया हुआ है, और बीच में आपका ऑब्जेक्ट कंपोज है। कुछ रेफरेंस पिक मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखिए मैंने किस तरीके से कंपोज किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट मैंने एकदम से लगभग सेम स्पेस छोड़ा है, और अप में मैंने ज़्यादा स्पेस छोड़ा है और डाउन में मैंने कम स्पेस छोड़ा है ना। तो इस तरीके से आपको कंपोज करना है हर ड्राइंग को, चाहे आप कुछ भी क्यों ना बना रहे हो। क्योंकि यूजुअली मेरे पास इंस्टा पे बहुत सारे स्टिल लाइफ के ड्राइंग आते हैं, लगभग स्टूडेंट मुझसे शेयर करते ही करते हैं, वो कंपोज सही से नहीं करते। ऊपर से हैंडल कट रहा है, या फिर ऊपर से कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से बाल्टी ही है, या फिर कोई जगह कुछ ना कुछ पोर्शन कटा हुआ होता है, या फिर ऊपर से स्पेस ही नहीं छूटा होता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, परफेक्ट कंपोज करना है। एक तो पहला कंपोज जो आप अपने सामने कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन वो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा कंपोजिशन आप अपने ड्राइंग बुक पे कर रहे हैं, तो वो ड्राइंग बुक पे कंपोजिशन होना, वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों पे मार्क्स होते हैं। अगर आप ढंग से कंपोज नहीं करते हैं अपने ड्राइंग पे, तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। और सबसे थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है स्टिल लाइफ में, उस कंपोजिशन में लाइट शेड का पड़ना, ठीक है, जो लाइट आप डाल रहे हैं, ये नहीं कि आपने कंपोज कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर लाइट, या तो लाइट लेफ्ट साइड से पड़नी चाहिए, या तो लाइट साइड से, या तो फ्रंट से, है ना। तो जो लाइट है आगे से भी पड़ सकती है, बैक से भी पड़ सकती है, लेफ्ट से भी पड़ सकती है, राइट से भी पड़ सकती है, पर लाइट कोई एक साइड से पड़नी चाहिए, ठीक है, यानी कि 2-3 साइड से पड़ रही हो लाइट, नहीं, बिल्कुल नहीं, एक साइड से। और लेफ्ट साइड और राइट साइड का लाइट ज़्यादा अच्छा होता है, तो कोशिश कीजिए कि लेफ्ट साइड का लाइट पड़े या फिर राइट साइड का लाइट पड़े। तो जो आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो अपनी जो रूम का जो बत्ती है वो सिर्फ एक साइड का जला के रखें, या फिर आप दिन में ड्राइंग कर रहे हैं तो अपना विंडो है, ठीक है, विंडो के पास भी आप कंपोज कर सकते हैं, तो कोई एक साइड का विंडो खोले, बाकी सारा डोर और विंडो बंद रखे। तो मेरा कहने का मतलब है एक साइड से लाइट पड़ेगी तो वो लाइट, उसकी परछाई भी बहुत अच्छी पड़ेगी। मान लीजिए राइट साइड से लाइट पड़ रही है तो उसकी परछाई लेफ्ट साइड बनेगी, तो वो बहुत अच्छा आएगा। तो देन आप रेफरेंस पिक में मैं दिखा देती हूँ, रेफरेंस पिक में आप यहाँ पे शो कर रहा होगा, क्या है इसमें, जो लाइट है वो लेफ्ट साइड से पड़ रही है और उसकी परछाई राइट साइड में पड़ रही है ना। तो ये चीज़ जो है वो ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप लाइट शेड देते हैं, क्योंकि लाइट शेड का स्टिल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और उसी के हिसाब से आपको शेडिंग भी करनी है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ है, इसे आप कभी कंपोजिशन में भूलिएगा नहीं। अगर आप इस 3 चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने कंपोजिशन में, तो 100% आपका कंपोजिशन परफेक्ट होगा। और जब कंपोजिशन परफेक्ट होगा तो उसके बाद शेडिंग, सारी चीज़ें परफेक्ट होगी। तो पहला क्या बताया मैंने, सामने का कंपोजिशन, जो आपने अपने ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन किया है, अपोजिट, डेफ्री और ऑब्जेक्ट का दोनों अपोजिट होना चाहिए कलर। दूसरा, उसको जब आप अपने ड्राइंग बुक पे कंपोज करोगे तो लेफ़्ट राइट साइड का जो पोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए, अप का ज़्यादा, डाउन का थोड़ा कम। थर्ड हो गया आपका लाइट। लाइट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो लाइट कोई एक साइड से पड़नी चाहिए, चारों साइड से या 3 साइड से या 2 साइड से नहीं। कोशिश कीजिएगा कि लाइट सिर्फ एक साइड से पड़े। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपका कंपोजिशन है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, और जब कंपोजिशन परफेक्ट होगा तो आपका ड्राइंग भी परफेक्ट बनेगा।
तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइएगा वीडियो कैसा लगा और किस तरीके का वीडियोस आपको चाहिए, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर तरीके का वीडियो जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से हो, चाहे वो BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, क्योंकि बस आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।